हमारे गुरुदेव के जीवन में छल से बनाई गई छवि नहीं है, निश्चल छवि है उनकी, अपने भीतर की जीवन की ओरिजिनल छवि है उनकी। क्योंकि एक वह होता है जो चंद्रमा बर्तन के अंदर झलकता है, वो बनाई गई छवि है, और एक ओरिजिनल है जो आसमान में रहता है। जो छल की बनाई गई छवि है उसको आप एक कंकर भी मारोगे तो वो छवि टूट जाएगी, भग्न हो जाएगी। लेकिन चंद्रमा के चांद पर अगर कंकर डालोगे तो खुद का ही सिर पिटा जाएगा, उसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। तो ज्ञान धारा में कहा है कि मेरे गुरुदेव में आकर्षण है लेकिन आसक्ति नहीं है, ममता तो है पर वह मोह नहीं है, समता है मेरे गुरुदेव में पर शोक नहीं है, प्रशस्त नेह तो है पर उनका कोई गेह घर नहीं है, और उनका अपना चिंतन तो है लेकिन कोई चिंता नहीं है, उनका जीवन निर्मलता से भरा हुआ है, उसमें किसी प्रकार की मलिनता नहीं है। ऐसे हैं हमारे गुरुवर, और ऐसे गुरुवर को, ऐसे महान संतों को जिन्होंने अपने स्वभाव की सामर्थ्यता को जान लिया है, पर भाव की पृथकता को पहचान लिया है और विभाव की विपरीतता को बखूबी जान लिया है, ऐसे संत को अनंतों अनंतों बार प्रणाम करने का मन करता है। क्योंकि वो जानते हैं, अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को समझाते हैं, वो जान चुके हैं और हमें भी समझाते हैं। क्यों विकल्प करता पर्याय नाशवान है, क्यों विकल्प करता, क्यों तू छल को करता पर्याय नाशवान है। सारे छल किसके लिए कर रहा है? तन के लिए। ये सजाना, सजा लो तन को, जितना सजाओगे उतना ही आत्मा को सजा दोगे। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी जीवों में चारों कषाय हैं, जब तक संसार में कषाय दशाबे हैं। तो एक इंद्रिय में मायाचारी का भाव कैसा होता है देखिएगा। जैसे हीरा है और दूसरी तरफ कांच है, तो कांच वो भी हम किसी से कम नहीं और ज़्यादा चमकेगा, ये उसकी मायाचारी है। सोने से ज़्यादा चमक पीतल पर दिखाई दे रही है, बेंटेक्स में दिखाई देती है, लोग भ्रमित हो जाते हैं, ये उसका छल है, मायाचारी है। जल कायिक में देखो अकस्मात ऐसा वेग बढ़ जाता है कि बड़े बड़े घर धराशायी हो जाते हैं, पनडुब्बियां जहाज पलट देता है वहाँ। ये क्या है? ये जल की मायाचारी है, जल कायिक की मायाचारी है। पृथ्वी कायिक, जल कायिक और अग्नि कायिक अचानक विकराल रूप धारण कर लेता है, अचानक। और वायु कायिक को आपने देखा होगा विपरीत दिशा में। अब देखो ये जो माताएं उठ करके जा रही हैं, ये सब छल का प्रयोग कर रही है, इतनी धीरे से चल रही, उदाहरण पेश कर रही हैं और हैं शिविरार्थी, लेकिन जा रही हैं। बैठ जाएंगे आप अपने अपने स्थान पर, उदाहरण पेश मत करो, हम दे ही रहे हैं, देने ही वाले हैं उदाहरण, बैठ जाओ भी। वायु का विपरीत दिशा में बहना, ये क्या है? मायाचारी है। वनस्पति का कांटे बन करके चुभना, दो इंद्रिय आदि जीवों का आप देखते हैं, कई की तरह के कीड़े होते हैं, मच्छर होते हैं, इससे चुपचाप काट के चले जाते हैं। खटमल कब आया, कब काट के चला गया। और मच्छर को देखा गुनगुनाएगा थोड़ी सी देर कि मैं घूम रहा हूँ, काट नहीं रहा हूँ, फट से काट के चला जाएगा। तो ये चार इंद्रिय तक की मायाचारी आपको समझ में आ गई ना? हाँ, पर इससे भी खतरनाक होती है पंचेंद्रिय जीव की मायाचारी। पर माता जी क्या करें, ईमानदार हैं तो सब हमको ठग लेते हैं। हाँ, जैसे सीधे पेड़ को काट लेते हैं ना, ऐसे ही लोग छिल करके हमारा जीवन तो बर्बाद ही कर देते हैं। इसलिए थोड़ा तो छल करना ही पड़ता है। कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख उपजे पर ठगिए दुख हो। ये कबीर दास जी कहते हैं। उनका बेटा कमाल का था। उसने कहा, पिताजी मुझे तो चोरी करने जाना है। पिता से पुत्र बिल्कुल अलग था। मुझे चोरी करने जाना है, आशीर्वाद दो कि आज मैं सफलता हासिल कर सकूं। पिता ने कहा,
ठीक है बेटा, आशीर्वाद है, जाओ। वो कमाल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज पिता इतना सज्जन कबीर दास और आज चोरी के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, वाह। अरे ऐसे ही होता है, दिखाना अलग है और अंदर से अलग होता है। आज पता चल ही गया, बड़ा खुश था। और जैसे ही चोरी करने घर में पहुंचा, पिता ने धीरे से कान में कहा, बेटा तू कर ले चोरी, मैं बाहर पहरेदारी कर रहा हूँ निश्चिंत होकर के। पिता भी पुत्र को कुछ सिखाना चाहता था। उसने सारा माल इकट्ठा किया धीरे धीरे और ले जाने लगा। तो पिता ने कहा, बेटा रुक, कहाँ ले जा रहा है? अरे पिताजी चोरी हो गई ना, अब चलो धीरे से। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं जाते। हाँ, जैसे घर वाले जाग जाएंगे उनको कितना दुख होगा, कितनी पीड़ा होगी। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं। उन लोगों को जगा करके मैं बता देता हूँ कि मेरे बेटे ने ऐसा ऐसा काम किया है, रुक जा। तब कमाल की आंखें खुल जाती हैं। वो सोचता है जो व्यक्ति इतना सीधा है, इतना सरल है, वो क्या कभी किसी के पर द्रव्य की चोरी कर सकता है? कभी चोरी नहीं कर सकता। उस कमाल की आंखें खुल जाती हैं और उसी दिन से उसने संकल्प ले लिया कि आज से अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तुच्छ धन के पीछे माया का हार पहन लिया, मायाचारी का हार पहन लिया। तो जैनागम कहता है, किसी को तुमने फूल बनाया है, फूल बनाया, अप्रैल फूल, हाँ, मूर्ख बनाया है, तो ठीक है, आज तुमने उसको फूल बनाया है, माया का हार तुमने पहन लिया है। अब हार बन जब बनेगा ना, तो फूल बन करके उस हार में तुम गूंथे जाओगे, बनोगे एक केंद्री। बना दो किसी को मूर्ख, तुम भी ऐसे ही फूल बनोगे और एक केंद्री बन करके हार में गूंथे जाओगे। इसलिए कोशिश मत करना। यह धर्म तो अंगूर और मिश्री की तरह सब और से मधुर है, कुशल क्षेम को जन्म देने वाला है यह आर्जव धर्म। किंतु मायाचारी कुशल क्षेम को जन्म देने में निपटबाज के समान है, सत्य के सूर्य को डुबाने वाली सांझ के समान है और अपयश की राजधानी है और सैकड़ों संकटों की सहेली है मायाचारी। इसलिए मायाचारी से दूर रहने का प्रयास करना। आप लोग भूल तो नहीं गए ना, उस शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि वो मोहित हो गया था, पता है ना। 5 मिनट में उसकी बात को हम पूर्ण करते हैं। हुआ क्या कि वह पुरोहित विद्वान सोचने लगा, क्या करूं, और राजा के पुत्री राजकुमारी का विवाह नहीं हो रहा है इधर से, और राजा के ऊपर किसी पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया है। तो मंत्री से पूछवाया, पूछो किसी ज्योतिषी से कि हम क्या करें, कैसे करें, आक्रमणकारी राजा बहुत बलवान शत्रु है, जरा पूछो। पूछा गया। पूछने पर उसी ज्योतिषी के पास में पहुंचे तो उस ज्योतिषी ने कहा, देखो ये जो तुम्हारी कन्या है राजकुमारी, उसके कुछ ऐसे योग हैं कि जब तक घर में रहेगी तब तक राजा के ऊपर संकट बने रहेंगे। तो आप बताइए क्या उपाय करें। उसको एक चंदन की सुंदर संदूक में लिटा दो, लिटा करके इस बहती हुई गंगा के अंदर, जब वो शयन कर रही हो नींद में ही उसको उसके गंगा के अंदर बहा दो। बस जैसे जैसे बहती जाएगी और वो जब चली जाएगी राजा के यहाँ से, तो राजा का पुण्य प्रबल हो जाएगा, हर परेशानियों से राजा मुक्त हो जाएगा। बस एक ही उपाय, वरना राजा का सारा राज्य चौपट हो जाएगा। चंदन की संदूक हो, जैसे जैसे वो बहेगी उसका कर्म भी क्षय को प्राप्त हो जाएगा। अब वह जो विद्वान था उस नदी के उस किनारे पर रहता था और कुछ शिष्य थे उसके, उनके साथ में वहाँ पर रहा करता था। राजा ने यही किया। वैसे भी वो दूसरे की बात बहुत जल्दी सुन लेते हैं, और अपनी राजकुमारी को उस चंदन की संदूक में लिटाया और अथाह नदी के अंदर बहा दिया। बहती बहती जा रही थी, उधर से वो बहुत खुश हो रहा था, हाँ देख लिया बह रही है, पर उसको आने जाने में और भी, अब वो चला गया अपने वहाँ पर, आने में वक्त लगेगा, बहुत समय लगेगा। तो क्या हुआ, जब वह संदूक जा रही थी तो उधर नगर सेठ का एक पुत्र
क्रीड़ा करने के लिए अपने साथियों के साथ में आया था, उसने देखा अरे वाह कितनी सुंदर संदूक तैरती हुई जा रही है, देखना चाहता हूँ आखिर है क्या उसमें। उसने संदूक को नाव के माध्यम से अपनी तरफ ले लिया और उसको देखा खोल करके, ओहो एक राजकुमारी जैसा सुंदर रूप धारण करने वाली, वह अपने पास में रख लेता है और अपने पास में उसको रखता है। साथ में उस संदूक के अंदर कुछ वहाँ पर वृक्ष के ऊपर बंदर थे, भूखे बंदरों को पकड़ पकड़ करके संदूक में डाल दिया। 7-8 बंदर उसके अंदर रख दिए और संदूक को वापस बहा दिया। संदूक तो बहती जा रही थी और उस विद्वान ने अपने शिष्यों से कह दिया कि लगभग शाम तक यहाँ पर एक चंदन की संदूक आएगी, बस उसके माध्यम से मैं जो विद्या की सिद्धि करूँगा और उस विद्या की सिद्धि से उस संदूक सीधी मेरे कमरे में ले आना, मैं उससे सिद्धि करूँगा और सिद्धि जो मंत्र जाप कर रहा हूँ सिद्धि से बहुत कुछ मुझे आज उपलब्धियाँ होने वाली हैं। और वो जो देवी रहती है सिद्धि देवी, वो बहुत सारी पुकार भी कर सकती है, चिल्ला भी सकती है, आवाज़ें भी कर सकती है, लेकिन तुम लोग कोई भी चिंता मत करना, आना मत। वो विद्या से ऐसा सिद्ध होता ही है, फिर बाद में वो वश हो जाता है। बहुत शिष्य खुश थे, आज हमारे गुरुजी को एक विद्या की सिद्धि होने वाली है, बहुत खुश थे। अब जैसे ही वो सारे शिष्यों ने देखा सच में संदूक आ गई, बहुत सुंदर है, उठा करके लेके गए, खुश खुश होकर के गुरुजी को प्रणाम किया और उनके कक्ष में उस संदूक को रखवा दी, बंद किया कक्ष। अब विद्वान ने सोचा क्या आनंद की घड़ी आ गई, बहुत जल्दी मेरा षड्यंत्र सफल हो गया। और जैसे ही संदूक को खोला उसने, भूखे प्यासे बंदर नोचने लगे, उसको नोचने लगे, चिल्लाने लगे। अब वह विद्वान चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। शिष्य बड़े खुश, हमारे गुरुजी को विद्या की सिद्धि हो गई, देवी, हाँ देवी सिद्ध हो गई है, देखो बहुत अच्छा, भगवान हमारे गुरुजी अब बहुत ऊंचे पहुंचे हुए कहलाएंगे। अब गुरुजी चिल्लाते रहे, लुहान हो गए गुरुजी, बड़ी मुश्किल से मरते बचाते अपने आप को उन्होंने साकल खोली और दौड़ने लगे, बंदर उनके पीछे दौड़े। शिष्यों ने कहा गुरुजी आपकी क्या दुर्दशा हो गई, अरे मूर्खों कहाँ गए, मुझे बचाते क्यों नहीं, मैं तो मर रहा हूँ। उनकी हालत देख करके पूछा गुरुजी ये क्या हो गया, अरे क्या हो गया, थोड़ा सा मंत्र क्या गलत हो गया, वो देवी के स्थान पर बंदर पैदा हो गए। कहते हैं ना, जो ताको काटा हुए तो ही बोह तो फूल, तेरे लिए तो फूल के फूल है, उसके लिए त्रिशूल है। इसलिए सीधे सीधे चलो, विपरीत मार्ग में मत चलो, ऋजुता का भाव रखो, इसके माध्यम से ही मुक्ति के महल में प्रवेश कर पाओगे। टेढ़े मेढ़े चलोगे तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे। अगर एक कांटा चुभ जाता है तो धरती पर हमें चलने नहीं देता, तो फिर थोड़ी सी आँख के अंदर कचरा चला जाता है तो हमें देखने नहीं देता। तो अगर मन में थोड़ा सा भी छल का कचरा पहुंच गया, कांटा चला गया, ये माया मिथ्यात्व और निदान तीन शल्य कहीं चुपती रहती है। मायाचारी करने वाला निरंतर सोचता रहता है, संदेह उसके भीतर में, ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा कि नहीं, और कहीं नहीं हुआ तो, इस तरह से विचार करता ही रहता है, हाथ में कुछ नहीं आता। अंत तो गत्वा वह अप्रीति का पात्र ही बनता है। इसलिए कहा है जो प्रेम जताकर प्राण हर लेते हैं, रोशनी दिखाकर आंखें फोड़ देते हैं, जो मुख के मीठे और मन के झूठे होते हैं, वो दिमाग के तो बहुत बड़े पर दिल के बहुत छोटे होते हैं। क्या करोगे चेहरे को चमका करके, जो हमारे शरीर में सबसे अच्छी चीज़ दिल है, अगर वह नहीं चमका, वह अगर छल से भरा रहा, तो हम खुशियों से जीवन बिता नहीं पाएंगे। इसीलिए आप सभी से गुजारिश है कि आज का दिन सिर्फ आज के लिए नहीं, ता जिंदगी के लिए, सरल होने के लिए हमें यह प्राप्त हुआ है और हमें जैन शासन से ये सीखने को मिल रहा है। बस गुरुदेव के चरणों में इतनी ही प्रार्थना है कि हे गुरुवर,
हम अपने जीवन में निश्चल जीवन जिए। जिस तरह से आपका जीवन है ऐसा ही हमारा जीवन बने। भगवान के विषय में कभी भी छल न करें। कायसर करने का कहा है तो हम सच में कायसर करें। पूजन करने जा रहे हैं तो सच में हम पूजन करें। जाप कर रहे हैं तो सच में जाप करें, इसमें छल ना करें। नहीं तो क्या होता है, ये भी कर लिया और मन में दुर्भाव भी पल रहे हैं। मंदिर जा पूजन कर ली, पूजन कर माला जपली, इसको ही माने धर्म ध्यान, कैसे बनेगा भगवान। खाली क्रियाएं तो कर ली, सद्दा दिए, पत्ते दिए, रोचे दिए तो पुड़ो ही फांसी दी। धम्मम भोग निमित्तम, धर्म को भोगों के निमित्त से किया, कर्म क्षय के निमित्त से नहीं किया तो तेरा जीवन यूं ही निकल जाएगा। अनंत बार क्रियाएं की है लेकिन अब बिल्कुल निश्चल मन से करना है। हमें शक्ति देना और हमारे भीतर में आर्जव नाम के गुण की शक्ति को हम व्यक्तिकरण करना चाहते हैं। तो अंत में हृदय की कुटिलता वर्षों की मित्रता तोड़ देती है। हृदय की कुटिलता वर्षों की मित्रता तोड़ देती है। कोयल की मधुरता जन जन के मानस को मोह लेती है। सुई की सरलता में होती है अपूर्व शक्ति, वह छोटे छोटे कपड़ों को भी जोड़ लेती है, छोटे छोटे कपड़ों को भी जोड़ लेती है।